नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस शानदार शॉर्ट लेकिन इस ऐसे बेहतरीन सेशन में जहां पर एमटीएस का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है और कितना आपको नंबर चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, सारी बातों पर बेहतरीन डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है एग्जाम पैटर्न, क्योंकि एमटीएस का नोटिफिकेशन किसी भी समय एमटीएस 2026 का आ सकता है। अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे होता है पेपर 1। तो भले ही आप जब एमटीएस का फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप किसके लिए भर रहे हो। एक होता है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, उस पद के लिए भर रहे हो जिसमें आपको ऑफिस डेस्क वर्क करना पड़ेगा, या फिर आप हवलदार के लिए भर रहे हो, यहाँ पे आपको वर्दी मिलेगी। आप किसके लिए भर रहे हो, या दोनों के लिए भर रहे हो, तो ये आपका फैसला होता है, ठीक है। लेकिन अब भले ही आप एमटीएस की बात करो या हवलदार की बात करो, यहाँ पे पेपर 1 जो होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो कॉमन रहेगा। यानी आप इसके लिए जा रहे हो या इसके लिए जा रहे हो, आपको पेपर 1 देना ही पड़ेगा। अब जो बच्चे हवलदार बनना चाहते हैं तो उनको पेपर 1 क्लियर करने के बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें भी अपीयर होना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको वर्दी मिल रही है तो आपको वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स पूरे करने हैं। और जो बच्चे केवल एमटीएस के पद पर जाना चाहते हैं उनके लिए कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, वो सीधे पेपर 1 क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज में जाएंगे। और जो हवलदार बनना चाह रहे हैं उनको पेपर 1 ये पहले क्लियर करना पड़ेगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो मीट करने पड़ेंगे और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं कि ये जो पेपर 1 है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज इसीलिए है क्योंकि यही तो है वो जिसको आपको क्लियर करना जरूरी है, भले ही आप एमटीएस की बात करो या हवलदार की बात करो। तो ये जो पेपर 1 है, जो कॉमन पेपर है दोनों के लिए, यहाँ पे 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग, तो मैथ्स और रीजनिंग का बच्चा यहाँ पे आपका पेपर होता है। 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का होता है, यानी 60-60 मार्क का ये मैथ्स और रीजनिंग का पेपर हो गया। अब यहाँ पे बेहतरीन बात यह है कि ये पेपर क्वालिफाइंग है, यानी कि बच्चे जो सेशन 1 रहता है ये क्वालिफाइंग, यानी यहाँ पर बस आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं और उसके बाद आप कितने सही करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मार्क्स जुड़ नहीं रहे। जैसे जनरल कैटेगरी को ये 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। अब आप बताओ, और आपको ये चीज तो पता होगी कि जो बच्चे सिंसियरिटी के साथ मेहनत करते हैं ना, वो अकेले रीजनिंग में ही बेटा 20 में से 12 रीजनिंग में ही कर देंगे। यहाँ पे तो 40 में से 12 आपको चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो रीजनिंग में ही कर देंगे। भले ही हो सकता है मैथ्स में उनका स्कोर 0 हो, लेकिन रीजनिंग में अगर उनने कर दिया, 12 क्रॉस कर दिया तो सफिशिएंट है। या फिर मान लो कि मैथ्स में बेहतरीन है आपका मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है, तो आप मैथ्स में अकेले में 12 कर दो, हो गया आपका काम। तो आप सोचो इससे ज्यादा आसान और क्या होगा उन बच्चों के लिए जो मैथ्स और रीजनिंग से डरते हैं। उनके लिए एमटीएस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, बस आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। तो क्योंकि एक और शानदार बात बताता हूं, यहाँ पे ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आप सोचो बच्चे, जब आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग ही उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे छोड़ के आने का तो कोई मतलब नहीं है। तो जो 40 क्वेश्चन है आप तो पूरे अटेम्प्ट करना। और मैं तो जनरल के लिए कहा कि 12 सही होने चाहिए, ओबीसी के लिए तो 10 सही होने चाहिए क्वेश्चन, बताओ। और सो ऑन, ऐसे ही घटते घटते एससी एसटी के लिए तो इससे कम क्या होगा। तो ये कितना आसान हो गया सेशन 1 आपके लिए। और कितना समय मिलेगा इन 40 क्वेश्चन के लिए, 45 मिनट। लेकिन अब है सेशन 2, ये है जहां से आपकी बनती है मेरिट। लेकिन अब बच्चे आपकी राह इतनी आसान नहीं होगी। मेरिट यहीं से बनती है, यहां पे आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है और इंग्लिश का पेपर होता है। और यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का है, इसलिए 75-75। और यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स हो गए, 150 मार्क्स हो गए। अच्छा, अब ये जो 50 क्वेश्चन है यहाँ पे इनके लिए 45 मिनट मिलते हैं आपको। अब समस्या ये है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। और कितने की नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 की होती है। अच्छा, 1/3 का क्या मतलब है कि यानी अगर सही क्वेश्चन करने के आपको 3 नंबर मिल रहे हैं तो गलत क्वेश्चन करने के आपको 1/3 डिडक्ट होंगे, यानी -1 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। 100 बात की सीधी बात है। अब इसमें ये जो मेरिट जिससे बनती है ना, मैंने क्यों कहा कि आपकी राह आसान नहीं है। जिन बच्चों का मैथ्स रीजनिंग कमजोर है, इंग्लिश और
जनरल अवेयरनेस पे पकड़ अच्छी है उनके लिए पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन उनको बहुत लग के मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि सीजीएल वाले बच्चे भी ये देते हैं बेटा, क्योंकि कई लोगों का ये प्लान होता है कि चलो एक सरकारी नौकरी आ जाए एमटीएस के रूप में, उसके बाद हम अपना सीजीएल या अन्य जो भी विजन है, जो टारगेट है, वो हम लोग करते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ अच्छा जाता है। एमटीएस 2025 का आपको कट ऑफ दिखाता हूं, जिसका हाल ही में रिजल्ट आया। तो दिल्ली में देखो बच्चे, आपका कट ऑफ क्या रहा, 150 में से 142, क्योंकि सेशन 2 से ही कट ऑफ आपका मायने रखता है, यहीं से मेरिट बनती है। तो देखो सेशन 2 का जो स्कोर आउट ऑफ 150, तो 142.35 दिल्ली का कट ऑफ है, यानी आपको कितना धुरंधर होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हर जोन में इतना हाई कट ऑफ है। अगर मैं सबसे लास्ट की बात करूं तो देखो मुंबई में 107 का कट ऑफ है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, आप किस डिपार्टमेंट में पदस्थ रहोगे, ये वो लिखा है। तो ऐसा नहीं कि हर जोन में कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, लेकिन देखो आप तो हमेशा प्रिपरेशन इस माइंडसेट से किया करो कि जैसे वर्स्ट सिचुएशन है तो क्या है, तो वर्स्ट सिचुएशन ये है। वो निश्चित रूप से हर जोन में जो पेपर का लेवल है वो ऊपर नीचे है, तो कट ऑफ भी ऊपर नीचे है, बच्चों का जो क्वालिटी है उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन आप तो ये मान के चलो कि आपको अगर दिल्ली में आपको देना पड़ रहा है और आपके लिए कितना नंबर लाना है, तो आप वर्स्ट सिनेरियो मान के चलो तो सोचो 142। हाँ, सिचुएशन हमारे लिए अच्छी हो जाती है भाई, हम आ जाते हैं लखनऊ में 141, जयपुर 139 कट ऑफ, चंडीगढ़ 137, कम होता जाएगा, कलकत्ता 133। वो अच्छी बात है कि अगर हम लोग उस पर्टिकुलर जोन में हैं कि जहां पे हमारा कट ऑफ कम जा रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन आप वर्स्ट की तैयारी करते चलो तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं बहुत कमर कसनी पड़ेगी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पेपर 1। तो ये तो कॉमन है, भले ही आपको एमटीएस या हवलदार किसी के भी पद के लिए आप जा रहे हो। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं किसकी बच्चा, जो फिजिकल टेस्ट है। तो जो बच्चे ने पेपर 1 क्लियर कर लिया और उसने एमटीएस ही भरा था केवल, तो अब उसका अगर उसने सेशन 2 में कट ऑफ क्लियर कर लिया है और उस जोन में वैकेंसीज थी, तो अब उसका सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज आएगा और कोई बीच में टीयर 2 उसके लिए नहीं है। तो सबसे जल्दी, सबसे आसान होने वाली, सबसे जल्दी होने वाली भर्ती यही है। सबसे आसान रूप से जिसमें भर्ती मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है, वो यही है। लेकिन अब जिसने हवलदार के लिए किया था उसका क्या, ठीक है। तो जिसने हवलदार के लिए किया था, जैसे अभी अभी जो मैंने आपको ये कट ऑफ बताया ना, ये बेसिकली हवलदार के लिए कट ऑफ आया है, ये बात भी दिमाग में रखना, ये हवलदार के लिए कट ऑफ आया था एमटीएस 2025। अब जो हवलदार के लिए जाते हैं जिनने भरा है, तो उनको बेटा पेपर 1 के बाद आना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट में। तो यहाँ पे एक होता है पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एक होता है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो यहाँ पे आपको वॉकिंग और साइकिलिंग करना पड़ता है। तो जो मेल है उनको 15 मिनट में 1600 मीटर की वॉकिंग करनी पड़ेगी और महिलाओं को 20 मिनट्स में 1000 मीटर की वॉकिंग करनी पड़ेगी। और ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, 1600 मीटर 15 मिनट में बहुत ठीक है, मतलब आसानी से हो सकता है। तो ये कोई बहुत हैवी स्टैंडर्ड सेटअप नहीं किए गए। साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट्स मेल्स के लिए, तो आधे घंटे में 8 किलोमीटर साइकिलिंग करो, और फीमेल्स के लिए 25 मिनट में 3 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है। फिर इसके अलावा हम बात करें, ये हो गया पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो यहाँ पे मेल्स के लिए जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। कुछ केसेस में कुछ आदिवासी कम्युनिटी से अगर आप हो तो वहां पे रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ क्षेत्र का भी मिलता है, जैसे गढ़वाली हो गया, असमी हो गया, तो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन हिली एरियाज में भी मिलता है, गोरखा हो गए। अच्छा, महिलाओं के लिए हाइट का क्या है क्राइटेरिया, मिनिमम 152 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो चेस्ट, तो चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर मेल्स के लिए अनएक्सपेंडेड, फिर प्लस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यानी 81 सेंटीमीटर तक जाता है एक्सपेंशन के साथ। बाकी महिलाओं में ऐसा चेस्ट में कोई एज सच वहां पे पैरामीटर नहीं है। वेट की बात करें मेल्स में नहीं है, लेकिन फीमेल्स में बेटा 48 केजी मिनिमम होना चाहिए, ये क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ पे एक जो इस पर्टिकुलर सेशन को लेने का जो उद्देश्य था वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया, पैटर्न। अगली चीज क्या है सर, सिलेबस। तो सिलेबस जो इसका रहता है, तो यहाँ पे आप देखो इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे मैथ्स सबका सिलेबस है। तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन दी ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, ये रहेगा। रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर्स, पजल्स, डायरेक्शन, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पे तो सिलेबस काफी वास्ट है। उसका कारण ये, अब इनने लिख दिया ज्योग्राफी, इनने लिख दिया हिस्ट्री, इनने लिख दिया पॉलिटी, भाई उसके अंदर तो सब कुछ है। हाँ,
तो यहाँ पर उन्होंने ना अलग से स्पेसिफाई नहीं किया कि पॉलिटी में हम ये एक्ट पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। हिस्ट्री में हम ये सेक्शन पूछेंगे कि भाई मुगल पूछेंगे कि अशोक पूछेंगे, नहीं लिखा है, पूरा हिस्ट्री लिख दिया। तो यहाँ पे इस सिलेबस का कोई वैसे मतलब नहीं जो इन्होंने जनरल अवेयरनेस में दिया है, क्योंकि ये तो भाई बहुत ओपन एंडेड है, कुछ भी आ सकता है। तो साइंटिफिक इन्वेंशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर्स। तो जो जैसे आप जनरल अवेयरनेस नॉर्मली कोई भी एसएससी के एग्जाम के लिए पढ़ते हो, वही आपको मोर और लेस यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैथ्स में आ जाओ तो क्या है हमारे पास, तो सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर प्रॉब्लम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। तो ये हो गया आपका जो मैथ्स का शानदार सिलेबस रहने वाला है। तो अब इस सेशन को लेने का जो हमारा दूसरा उद्देश्य था, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हमने इन दोनों पे बात की और आपको मैंने हवलदार का कट ऑफ भी दिखाया। अच्छा, अब आपको पता है कि आपको किस स्तर पे तैयारी करनी है। एमटीएस का जो कट ऑफ है वो बाद में, अभी जब डेटा उसका रिजल्ट आएगा तब हमें पता चलेगा, अभी वो आया नहीं है रिजल्ट। अच्छा, मीनवाइल क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई वो तो एमटीएस के लिए जाते हैं, हवलदार के लिए सॉरी जाते हैं, तो इसलिए ना अभी हवलदार का कट ऑफ आप देख लो, क्योंकि वर्दी का सपना तो रहता ही है बच्चों का, तो इसलिए हवलदार का कट ऑफ देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, दूसरी बात अब हम करते हैं, हमारे पास दृष्टि एसएससी क्या खास कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे दृष्टि एसएससी एमटीएस 2026 को टारगेट करते हुए लक्ष्य बैच ला रहा है, जहां पर 17 अगस्त से ये शानदार बैच शुरू होगा। 3 महीने का इसका ड्यूरेशन रहेगा और 3 महीने में आपको कोर्स करवा दिया जाएगा, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो करवा दिए जाएंगे, है ना बेहतरीन बात। अच्छा, अब देखो अभी तो आया भी नहीं है आपका एग्जाम डेट, तो इसलिए जो बच्चा पहले से ही इस तैयारी में कूदेगा, क्योंकि तुमने कट ऑफ देख लिया है, कट ऑफ ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम डेट आएगी और उसके बाद आप सोचोगे कि नहीं मैं तो 1-1.5 महीने में कर लूंगा, सवाल ही नहीं, बहुत मुश्किल। जो बच्चे का पहले से ही स्ट्रॉन्ग बेस बना है, जिसने पहले से ही प्रिपरेशन शुरू की है, वो उस पोजीशन में होगा कि जो एग्जाम की डेट्स आने के बाद उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर पाए और उसको पीवाईक्यू मॉक्स भी तो लगाने हैं। इसलिए जो पहले से ही इस रेस के लिए तैयार है वही अंत में जाके सिलेक्शन लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लक्ष्य बैच 2026 और यहाँ पे 1 साल की वैलिडिटी है, यानी फ्रॉम डेट ऑफ परचेज आपके लिए 1 साल तक ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। सही बात है, आप कितनी बार भी वीडियोस देख सकते हो, वहां पे कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं कि कितनी बार देखोगे, वो आपकी इच्छा है। बाकी कोर्स तो आपका 3 महीनों में हो जाएगा। यहाँ पे 999 इसका प्राइस है, आपके सब्जेक्ट्स कवर्ड है। अब इस पे अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं एक शानदार नंबर आपको बताता हूं, आप इस पर कॉल करके भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो वो नंबर क्या है, 87501 तो यहां पर कॉल करके भी बेटा आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आशा है कि आपको आज के इस शॉर्ट और स्वीट सेशन में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और कट ऑफ इन सब की जानकारी मिल पाई होगी। तो ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें दृष्टि एसएससी के साथ। धन्यवाद।